पहले जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तीज महोत्सव तैयारियों को लेकर दिया कुमारी का दौरा रद्द हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज का निरीक्षण जो दौरा था वो फिलहाल रद्द हो गया है। झालावाड़ की दर्दनाक घटना के चलते ये फैसला लिया गया है। आज सुबह होना था सिटी पैलेस से पॉन्ड्रेक पार्क तक निरीक्षण, लेकिन फिलहाल इसे निरस्त किया गया है। 27-28 जुलाई को राजधानी में भव्य तीज महोत्सव होगा। प्रशासन, पुलिस और संस्कृति विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। तीज महोत्सव को इस बार और अधिक भव्य रूप देने की तैयारी है। दौरा रद्द है, लेकिन तैयारियों पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की नजर रहेगी। तो देखिए, जो स्कूल में हादसा हुआ उसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज का जो निरीक्षण का दौरा था वो रद्द हो गया है फिलहाल, लेकिन जो है उप मुख्यमंत्री की नजर, जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं, उसको लेकर पूरी नजर उनकी बनी रहेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। तीज महोत्सव पर जयपुर वासियों के लिए हवाई तोहफा दिया जाएगा। जयपुर हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आज शुभारंभ होगा। सिरसी रोड स्थित अलंकार कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे शुभारंभ होना है। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक उद्घाटन करेंगे। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया भी साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट अब गंभीर है। प्रतापगढ़ के दारियावाद स्कूलों के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण और जस्टिस रवि चरानिया की खंडपीठ ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर और प्रमुख सचिव को तलब किया है। हाईकोर्ट के आदेश से वीसी के जरिए पेश हुए प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिला कलेक्टर ने जवाब पेश किया है। जवाब में कहा गया कि वित्त विभाग को फंड के लिए अनुरोध किया जा चुका है। तो वहीं झालावाड़ स्कूल हादसे के चलते पेश नहीं हुए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्कूलों में रिक्त पड़े हैं 50% पद। पिछले 2 साल में क्या कदम उठाए गए अभी तक किसी को पता नहीं है। हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और प्रमुख सचिव को शपथ पत्र पेश करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं पिछले 2 साल में किए गए कार्य के डिजिटल फोटोग्राफ पेश करने के भी आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव को शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण पेश करने का भी आदेश दिया गया है। और स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए प्रयासों की अब जानकारी भी देनी होगी कि आखिरकार क्या प्रयास किए जा रहे हैं राज्य के। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटाले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, देखिए क्या कुछ आदेश निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं? अब हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कि जोधपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण और जस्टिस रवि चिरानिया जी की एक खंडपीठ है। कल बेहद गंभीरता से लिया जब उन्हें पता चला कि दारियाबाद में 11 स्कूल ऐसे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 50% भी काम नहीं है और ना ही 50% जो है पद भी भरे हुए नहीं है, यानी कि रिक्त हैं पद, टीचर्स के पद खाली और लगातार 2 साल से वहाँ के ग्रामीण मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने न केवल प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर को 2 घंटे के अंदर हाजिर करने के आदेश दिए थे, फिर वो हाजिर हुए और प्रमुख सचिव शिक्षा को भी आदेश दिए थे, लेकिन वो चूंकि झालावाड़ की घटना में जो घटना हुई उसमें बिजी थे, इस वजह से उनको छूट दी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने अब दोनों अधिकारियों को एफिडेविट के साथ ये स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि अगले 2 सप्ताह में ये बताए कि पिछले 2 साल में उन्होंने जो भी डिमांड की गई थी उस डिमांड को क्या किया और जो भी विकास कार्य करवाए हैं स्कूलों में, जो भी कार्य हुआ है उसके डिजिटल फोटोग्राफ वो कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही प्रमुख सचिव शिक्षा को स्पष्टीकरण देना होगा शपथ पत्र के जरिए कि इसमें अब तक जो भी कार्रवाई हुई वो लेट क्यों हुई और अगर हुई तो क्या हुई है। इसके साथ ही देखिए कि प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने डिमांड करी है, वित्त विभाग से फाइनेंस के लिए डिमांड करी थी, तो कोर्ट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी आदेश दिए हैं कि जो भी प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने मांगे भेजी है पैसे को लेकर, जो वित्त को लेकर भेजी है, उसके तत्काल जो फंड है
वो रिलीज करने के आदेश दिए। तो एक बड़ा मसला हो जाता है। कोर्ट ने बाकायदा जिक्र भी किया है झालावाड़ जो कल घटनाक्रम हुआ है स्कूल का, जिसमें बच्चे मारे गए हैं और कई बच्चे जो हैं घायल हुए। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने भी इसे जब मौखिक रूप से भी कई टिप्पणियां की, लेकिन फिलहाल कोर्ट का जो आदेश सामने आया है उसमें बहुत सख्त जो कह सकते हैं शिक्षा विभाग के लिए कहा गया है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से झालावाड़ की तस्वीर सामने आई उसके बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। झालावाड़ में पिपलौदी स्कूल हादसा मामला, सरकार ने किया है मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए। तो देखिए, एक बार फिर सरकार ने जो है मुआवजे का मरहम तो लगाया है, लेकिन सोचना ये भी होगा कि आखिरकार प्रशासन इन हादसों का इंतजार आखिरकार क्यों करता है। अब परिजनों को मुआवजे का मरहम तो दिया गया है, लेकिन क्या ये जो दर्द है परिजनों का भर पाएगा इस मुआवजे के साथ, ये भी एक बड़ा सवाल है। बच्चों के एक परिजन को संविदा की नौकरी भी दी जाएगी। कक्षों का नाम रखा जाएगा मृतक बच्चों के नाम पर। फिलहाल सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख की यहाँ पर मुआवजा जो है दिया जाएगा। जिस प्रकार से स्कूल में ये हादसा हुआ, 7 बच्चों की मौत इस दौरान हुई, कई बच्चे घायल भी हुए, लेकिन अब इसके बाद सरकार ने फिलहाल जो है मुआवजे का ऐलान किया है। जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। बच्चों के एक परिजन को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ से ही खबर आपको बता रहे हैं। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरी जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई। 7 मासूम छात्रों का कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पिपलौदी गांव में सभी मृतक छात्रों का अंतिम संस्कार किया गया है। छात्रों के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो जो 7 बच्चे हादसे का शिकार हुए, जिनकी जान गई, उन 7 बच्चों का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। तो झालावाड़ में स्कूल की जो है बिल्डिंग गिरी, इस दौरान 7 बच्चों की मौत हुई। इन 7 बच्चों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान और कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद रहे जब इन बच्चों के अंतिम संस्कार किया गया, इन सभी 7 बच्चों का। देखिए, और इस दौरान 7 बच्चों की मौत हुई तो दूसरी तरफ कई बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर घायल भी हुए हैं। हालांकि गंभीर घायल बच्चों का इलाज चल रहा है अस्पताल में, और जिन लोगों की मौत हुई, जिन बच्चों की मौत हुई, उन बच्चों का पूरे विधि विधान के साथ और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग भी मौजूद रहे, परिजन मौजूद रहे। इस बीच पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जो मृतक बच्चे थे उन सभी का विधि विधान के साथ पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। तो देखिए, एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा, दर्दनाक हादसा। जिस प्रकार से जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए होंगे, उन मासूम बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरीके से हादसे का शिकार होंगे। 7 बच्चों की इस दौरान मौत हो गई और कई बच्चे घायल हैं जो इलाजरत हैं, जिनका उपचार जारी है फिलहाल हॉस्पिटल में। कई बच्चों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इस पूरी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो भी नहीं सोचते होंगे कि किसी दिन उनके बच्चे इस तरीके के हादसे का शिकार होंगे। तो एक गंभीर दर्दनाक हादसा कल झालावाड़ में देखने को मिला है। जो बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल पहुंचे थे वो मौत की नींद सो गए। किसी ने भी नहीं सोचा होगा इस हादसे को लेकर। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। चलिए, ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मिथुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन, देखिए, एक दर्दनाक भयानक हादसा। कभी उन माँ बाप ने, बच्चों ने नहीं सोचा होगा कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहे हैं, उनके माँ बाप जो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, आखिरकार उनके बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। फिलहाल देखिए, अंतिम संस्कार कर दिया गया है बच्चों का पुलिस की मौजूदगी में। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये जो घटना घटी कहीं न कहीं जो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला कराते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो मासूम बच्चों को माँ बाप पे क्या क्या बीतती है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस माहौल में
आज ये दाह संस्कार हुआ, तो 3 चिताओं पर इन 7 बच्चों का दाह संस्कार हुआ और जो गमगीन माहौल, हर एक आंख में आंसू थे। जिस तरह से ये उस गांव का माहौल था, गमगीन माहौल में ये पूरा आत्म संस्कार हुआ। सुमन। बिल्कुल मिथुन, देखिए अंतिम संस्कार इन 7 बच्चों का तो कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरे और कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं। घायलों की कोई जानकारी आपके पास, क्या स्थिति है, किस प्रकार से उन्हें इलाज दिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से पिछलोदी गांव में घटना घटी, तो घटना घटित होते ही जैसे ही पता चला, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। तो देखने वाली ये बात रही कि इस पूरी घटना में जो स्थायी नेता है, जिला प्रमुख, प्रधान, वो भी सभी मौके पर पहुंच गए थे और वो जो मंत्री है, पंचायत राज मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो भी मौके पर पहुंच गए थे और सभी ने बच्चों की खैरो खैरियत और कुशलक्षेम पूछी। बच्चे भी एक तो मनोहर थाना हॉस्पिटल में भी और एक अपने जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में भी, और मंत्री जी ने आदेश भी दे दिया था कि जो भी बच्चे हैं यहाँ, उनकी पूरी जो सरकारी खर्चे पर उनका इलाज किया जाए। और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे, जिला कलेक्टर बिल्कुल अलर्ट मोड पे, और बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सुमन। बिल्कुल मिथुन, जो है एक चीज़ और, जिस प्रकार से सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को, परिजन अभी और भी कुछ मांग कर रहे हैं क्या किसी प्रकार की, और किस प्रकार की स्थिति उस क्षेत्र में है, क्योंकि देखिए 7 घरों के चिराग बुझ गए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जो एक मामला सामने आया है, ये जो बच्चों की मौत हुई, तो इस बच्चों की मौत को एक राजनीति रूप भी दिया गया। राजनीति रूप देते हुए कई नेता जो हैं वो राजनीति कर रहे थे। कहीं धरना प्रदर्शन भी हुआ, कहीं कहीं तोड़ फोड़ भी हुई, तो सारा राजनीति मोड़ भी इसको देने की बिल्कुल कोशिश की गई, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की सतर्कता के चलते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो है वो मृतकों के जो परिजन है, उनको समझाइश करके, उनको जो भी उनकी मांगे हों उनको मांग कर, और सुबह आज 5 बजे उन सारे शवों को यहाँ गांव में लाकर पिपलोदी में और अंतिम संस्कार किया गया, और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर था। सुमन। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ स्कूल हादसे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री दिलावर का इस्तीफा मांगा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताते हैं उनको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। गलती किन लोगों की है उन पर एक्शन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब से मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बने हैं तब से अलग अलग तरह की वह बातें करते हैं, दूसरे विषयों पर बयान देते हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, एक तरफ जहां ये हादसा हुआ, कई परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटा, लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। बार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। अब इसको लेकर जो है कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, और टीकाराम जूली ने तो मदन दिलावर के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। जिम्मेदारी तो लेनी, बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है उसको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लें कि किन लोगों की गलती है, किन ने ध्यान नहीं दिया। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी जब से बने हैं तब से लेकर एजुकेशन को लेकर कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, या बच्चों से पौधे लगवाने में व्यस्त हैं, या गांव की सफाई का रोजाना कोई ना कोई अलग चैप्टर छेड़ देते हैं? उनको एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदार उन पे कार्रवाई हो, और शिक्षा मंत्री जो है इसमें अपना इस्तीफा दें। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर को मिलेगा सांसद रत्न अवार्ड। पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी को भी मिलेगा सांसद रत्न पुरस्कार। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में होगा संसद रत्न अवार्ड का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, और साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर को सांसद रत्न अवार्ड दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान एनएसयूआई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसयूआई ने की जिला अध्यक्षों की घोषणा। सभी 50 जिलों में की गई है जिला अध्यक्षों की घोषणा। 6 प्रदेश महासचिवों की भी घोषणा हुई है। तो देखिए, एनएसयूआई ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 50 जिलों में की गई है जिला अध्यक्षों की घोषणा। 6 प्रदेश महासचिवों की भी घोषणा की गई है। राजस्थान एनएसयूआई से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई, साथ ही प्रदेश महासचिवों की भी घोषणा की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बारां के मौसम की, जहां पर शाहबाद उपखंड क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले फिर से उफान पर हैं और कई गांवों की पुलियाओं पर पानी बहने से रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राज्य के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर इमारत गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि ये भवन सन 1947 के आसपास निर्मित किया गया था और उसके बाद से अब तक इस भवन की कोई बड़ी मरम्मत नहीं कर पाई गई है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो देखिए, भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं और छतें टपक रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से स्कूल भवन की मरम्मत और नए भवन के निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।